सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि आइन ने सुप्रीम कोर्ट को 184(3) का इख्तियार दिया। ये बताएं, इस कानून के तहत ये इख्तियार कम हुआ या बढ़ा? मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, अपडेट कीजिए। जी आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की दूसरी समाअत फुल कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कर रहा है। और आज जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश है कि आज ही जो है वो इसका फैसला करेंगे। समाअत के दौरान जो हसन इरफान एडवोकेट हैं और चौधरी इकराम एडवोकेट हैं, उन्होंने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर नज़ीर भंडारी के दलाइल जो है वो जारी हैं और इस वक्त अदालत की समाअत में दूसरा वक्फा है। इससे कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामान ने कानून साजी की तो आप दरखास्त लेकर आ गए, जब मार्शल लॉ लगते हैं तो आप सब हथियार डाल देते हैं। यहाँ कई जजेस की तस्वीरें लगी हैं जो हम अपना जज का हल्फ भी भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मर्तबा मार्शल लॉ को सपोर्ट किया। जफर ईशा केस में फर्द वाहिद को तरमीम का इख्तियार दे दिया गया। पाकिस्तान को तबाह फर्द वाहिद को इख्तियारात ने किया है। क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगले मार्शल लॉ का दरवाजा खोल दे? हमें पार्लियामेंट की इज्जत करनी चाहिए। नुसरत भुट्टो और जफर ईशा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आइन से खिलवाड़ करें। अब बेशक अदलिया का जो बैनुल अक़वामी सतह पर नंबर जो है वो नीचे चला जाए, लेकिन फर्द वाहिद यानी चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम नहीं होने चाहिए। इस हवाले से जो है जब वकला के दलाइल जारी थे, जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि बुनियादी सवाल ये नहीं कि अपील फराम की जा सकती है, नहीं, बुनियादी सवाल ये है कि इसका तरीकाकार क्या होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि 184 की अपील अगर 185 आर्टिकल में नहीं दी गई तो ये आइन साजों का मंशा था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर ये अपील फराम करना है तो इसके लिए आइनी तरमीम करना होगी। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप बार बार तरमीम का कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जफर ईशा केस में फर्द वाहिद को इख्तियार दिया, क्या वो ठीक था? इसी तरह से चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ हमारे सदर बैठे हैं। कानून में कहा गया है कि अगर एक मुकदमा नहीं लगता तो उसको 14 दिन के अंदर समाअत के लिए लगा दिया जाए। हमारे जहाँ पर सदर बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते थे कि केस नहीं लगता, ये फलां डॉक्ट्रिन है। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हमारी तारीख को मद्देनजर रखें, पार्लियामेंट को जो है वो ये अटैक कर दिया गया, ये देखे बगैर कि आए ये कानून शख्सी फायदा के लिए है या बाकी लोगों के लिए भी इसका फायदा होगा। चीफ जस्टिस के फायदा को छोड़ें, ये बताएं कि कानून अवाम के लिए फायदेमंद है या नहीं। जस्टिस अतमुल्लाह का कहना था कि क्या आपके वकला के दलाइल पर ये कहना था कि क्या आप कह रहे हैं कि आम शहरी के लिए पार्लियामान कानून साजी नहीं कर सकती? पहली मरतबा 200 केस में सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ को जायज करार दिया था। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिया और कहा कि उसको जायज करार दिया था, लेकिन क्या आसमा जिलानी केस में अपील थी जिसमें करार दिया गया कि 200 केस गलत कानून था। इस तरह से हम दूसरे जो मुकदमा है उसके अंदर ये करार दे सकते हैं। इस तरह से जो है वो काबिल समाअत होने के हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि हमारे कोलीग ने कई केसेस में चैम्बर अपील में कहा कि रजिस्ट्रार को अदालती इख्तियार नहीं। काबिल समाअत होने के हवाले से अगर जो इस कानून के तहत एक कमेटी ऑफ जजेस बनेगी और वो जो अगर इक़दाम करेगी तो क्या वो दुरुस्त होगा? क्या जिस पर जस्टिस अतमुल्लाह ने कहा कि क्या जब अकेला चीफ जस्टिस मुशावरा गौर करता था और पिक एंड चूज करता था, क्या वो दुरुस्त है? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन बार बार ये पूछ रहे हैं कि इनके सवाल का जवाब दें, इधर उधर मत जाएं। बुनियादी सवाल ये है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का इख्तियार रखती है या नहीं, इसका बुनियादी सवाल का जवाब दें। जस्टिस मंसूर ईशा ने मजीद कहा कि अगर जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमें तफसीलन आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए हैं। और एक बार फिर अब्दुल क़य्यूम आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बता रहे थे तफसील। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से हम राब्ता करने जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि आर्टिकल 199 में है कि रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। अगर आइन और कानून से मुतसादिम हो तो क्या पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता? इस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन को बदलने और रोकने का इख्तियार क्या दिया जा सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट का मूड ये है कि मौलवी तमीजुद्दीन का केस आज ही नहीं
और पहले जब मूड आएगा तो कह देंगे कि हाँ दुरुस्त है, या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, या कहें कि सुप्रीम कोर्ट जंगल का बादशाह है कि वो जो चाहे वो करे। इसी तरह जैसे अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स को किस तरह कानून पर फौकियत हासिल है। इसी तरह जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 191 में है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के तहत रूल्स बना सकती है। इस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने वकला से कहा कि जैसे जमाल ये पूछ रहे हैं कि आइन के साथ कानून लिखने की फिर क्या जरूरत थी, सिर्फ आइन साज ये भी लिख सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत रूल बनाएगी। तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी ये रिमार्क्स दिए कि आइन और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकता है। अब कानून आ गया तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकती है। इसी तरह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तख्लीक है, सुप्रीम कोर्ट आइन की तख्लीक नहीं, ये कहा हसन इरफान एडवोकेट ने। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन कहता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए कानून बनाया जा सकता है। क्या आइन में पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो ऐसा कानून बना सकती है? इस पर जो हसन इरफान वकील थे उन्होंने कहा कि इस आईनी शिक में इबाहम है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह करना है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि हमारे रूल्स कहते हैं कि चीफ जस्टिस बेंच बनाएगा, आप कह रहे हैं कि कानून के सेक्शन 2 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में इख्तलाफ है, तो ये इख्तलाफ फिर कैसे हल होगा? जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस मौके पर सवाल किया कि क्या हम कानून के बरक्स 1980 के रूल्स बना सकते हैं? इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि क्या आप कोई मिसाल दे सकते हैं कि एक गैर मुंतखब इदारे के बनाए गए रूल्स मुंतखब इदारे के बनाए गए कानून से बाला हैं? पार्लियामान पर अगर कदगन, इस पर वकील जो थे इरफान हसन, उनका कहना था कि पार्लियामान पर अगर कदगन नहीं है तो उसकी इस तरह से कानून साजी की इजाजत भी नहीं है कि जिससे चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो है वो कम किए जा सके, और ये डाइकोटमी ऑफ पावर का जो असूल है ये उसके बरखिलाफ है। तो अब से कुछ देर पहले जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो उज़ैर नज़ीर भंडारी, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया है, और जैसे ही दलाइल का इससे पहले जो है उनका ये कहना था कि वो इस इख्तियार को के कानून पार्लियामान बना सकती है, लेकिन इस तरह से जो कानून बनाया गया इस कानून को बनाने का इख्तियार नहीं था। तो उज़ैर नज़ीर भंडारी के जो है वो दलाइल जारी थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें अदालती वक्फा हुआ है, और वक्फे के बाद अब फिर आधे घंटे के बाद नमाज और खाने के वक्फे के बाद समाज शुरू होगी। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपने तफसीलन आगाह किया।